अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि ये ना हो, पर फिर भी हो जाता है। बहुत झुंझलाहट होती है। सही कहा ना? तो चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सा छिपा हुआ कारण है जो हमसे ये सब करवाता है। एक ऐसी वजह जिस पर हमारी नजर ही नहीं जाती। और ये सवाल सिर्फ एक दो लोगों का नहीं है। हम सब कभी ना कभी इससे परेशान होते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। लगता है जैसे एक ही चक्कर में फंस गए हैं। पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब इस बात में नहीं है कि हम करते क्या हैं, बल्कि इस बात में छिपा है कि कुछ भी करने से पहले हम सोचते कैसे हैं। सारी की सारी बात तैयारी की है। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फेल होने की तो कई वजह हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी, बहुत ही अहम वजह है हमारे एनालिसिस की क्वालिटी। मतलब हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस पर कितना गहरा सोचते हैं, कितना विचार करते हैं। असल में यही चीज हमारी कामयाबी या नाकामी की नींव रखती है। और यही बात हमारे स्रोत का भी मूल विचार है। ज्यादातर नाकामयाबियां इसलिए नहीं मिलती कि मेहनत कम की गई थी, नहीं, वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि उस मेहनत से पहले का जो होमवर्क था ना, जो तैयारी थी, वो कमजोर थी, अधूरी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अधूरा एनालिसिस या कह लें इनसफिशिएंट एनालिसिस आखिर होता क्या है, और ये इतना खतरनाक क्यों है भाई कि हमें बार बार फेलियर की तरफ धकेल देता है। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अपर्याप्त विश्लेषण तब होता है जब हम पूरी पिक्चर देखे बिना ही किसी फैसले पर कूद पड़ते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी जिगसॉ पजल को सिर्फ 4-5 टुकड़ों के सहारे सॉल्व करने की कोशिश करना। क्या नतीजा सही निकलेगा? शायद कभी नहीं। ये एक शॉर्टकट जैसा लगता है, पर इसके अंजाम अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये सतही यानी सुपरफिशियल और गहरी यानी डीप अंडरस्टैंडिंग के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ वो इंसान है जिसकी समझ सतही है। वो क्या करता है? बस ऊपर ऊपर की जानकारी पर काम चला लेता है, रिस्क को नज़रअंदाज कर देता है और दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचता तक नहीं। और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसकी समझ गहरी है। वो पूरी जानकारी इकट्ठा करता है, हर खतरे को ठीक से तौलता है और सारे विकल्पों पर सोचने के बाद ही कोई कदम उठाता है। फर्क साफ है ना? और जब सोच विचार ही अधूरा हो तो उसका असर सिर्फ एक गलत फैसले पर नहीं रुकता। नहीं, ये तो गलतियों का एक ऐसा चक्र, एक ऐसा विशेष साइकिल शुरू कर देता है जिससे बाहर निकलना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस चक्र को ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बिना कोई रिसर्च किए एक बिजनेस शुरू कर दिया। ये क्या हुआ? अपर्याप्त विश्लेषण। फिर कॉम्पिटिटर्स कौन है, मार्केट को क्या चाहिए, इसकी कोई समझ ही नहीं है। ये हो गया कमजोर आकलन। नतीजा, एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। यह हुआ एक कमजोर फैसला। और आखिर में क्या हुआ? बिजनेस फेल। बस यही वो चक्र है जो असल जिंदगी में चलता है। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये चक्र यहीं पर खत्म नहीं होता। ये घूमकर हमें वापस वहीं उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हम फिर से वही अधूरा एनालिसिस करते हैं और फिर से वही गलती कर बैठते हैं। और लंबे समय में इसका असर बहुत ही गहरा होता है। जो सीखने की, आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है ना, वो रुक जाती है, थम सी जाती है। गलतियां तजुर्बा नहीं बनती, वो आदत बन जाती हैं। और जब गलतियां आदत बन जाएं तो तरक्की की सारी गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। हर मुश्किल का हल होता है। इस गलतियों के चक्कर को तोड़ने का और नाकामी को कामयाबी में बदलने का एक बिल्कुल साफ रास्ता है। और मजे की बात यह है कि यह रास्ता भी एनालिसिस से ही होकर जाता है। हमारे स्रोत का जो निचोड़ है वो इसी एक बात में है। देखिए, कामयाबी कोई तुक्का नहीं होती। ये हर कदम उठाने से पहले की गई एक गहरी और बैलेंस्ड सोच का नतीजा होती है। और यही वो मूल मंत्र है जो उस चक्र से बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल, ये जो गहरा एनालिसिस है ना, यही वो चाबी है जो फेलियर के इस चक्र का ताला खोल सकती है। ये हमें सिर्फ अंदाजे लगाने से रोकती है और सही आकलन की तरफ ले जाती है। सोचिए, जब कोई अपना पूरा होमवर्क करता है तब वो सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहा होता। वो एक सोचा समझा ठोस फैसला ले रहा होता है। उसे पता होता है कि आगे क्या मुश्किलें आ सकती हैं और उनसे निपटना कैसे है। मतलब वो कामयाबी के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक मजबूत फैसला। एक ऐसा फैसला जो कामयाबी के चांस को कई गुना बढ़ा देता है। तो आखिर में सारी बात बस इस एक सवाल पर आके रुक जाती है। अगली बार जब कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो बस एक पल के लिए रुकना है
और खुद से पूछना है कि अगला कदम विश्लेषण पर आधारित है या सिर्फ एक अंदाजे पर। चॉइस अपनी है और यही चॉइस सारा फर्क पैदा कर देगी।